बैठा हूँ मीडिया के साथ और प्रेस वालों के साथ। इसके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, अपनी जनता से जुड़ना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। पहला ये कि आज हमारे योगी जी महमूदाबाद आए थे, मुख्यमंत्री जी योगी जी महमूदाबाद आए थे। उनका मैं बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ कि महमूदाबाद आए, और महमूदाबाद आए होंगे तो खाली हाथ नहीं गए होंगे। हो सकता है महमूदाबाद को कुछ अच्छा देकर गए हों, हो सकता है जिला बना के भी गए हों, या कुछ और संदेश देकर गए हों जो जनता को मिला हो। हम थोड़ा सा जनता से विनती करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी महमूदाबाद में बहुत ही कमज़ोर होती है। पहले हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और साथ में थे। आज की डेट में हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा चुनाव निशान ऑटो रिक्शा है। मैं हर क्षेत्र में जाता हूँ, कुछ और कहता था, आज की डेट में कुछ और कहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे सीतापुर से ख़त्म कर रहे हैं। सब चल रहा है उस तरीके से, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सीतापुर में बचेगी। आज की डेट में सीतापुर में बहुत से ज़्यादा 2 से 3 सीटें निकल रही होंगी, और मैं महमूदाबाद से चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दलीय आपका चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता मेरा समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का 60% संगठन मेरे साथ में है, ये मैं जनता को बता देना चाहता हूँ। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जनता ये ना समझे कि मैं अकेले ही इस दौड़ में हूँ, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही है सामने वो है नहीं। मैंने पिछली बार भी कुछ चीज़ें आपको बताई थी। पिछली बार जब मैंने बैठक की थी तो एक अपील भी किया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ कुछ मुकदमे चल रहे हैं, जिसकी मैंने कुछ चीज़ें दी थी, तो प्रेस में चली भी, और उससे मेरे पास कई सारे सवाल जवाब लोगों ने किया कि इन्होंने किया क्या। और मैंने इस चीज़ को भी बोला था कि जो धाराएं इन पे लगी हुई हैं उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे इनके पास कुछ धाराएं भी लगी हुई हैं, 324 है, 504 है, 147, 148, 324, 323, 504, 506, 397, 399 और भी 2-4 धाराएं हैं जो हैं। और इसमें 1-2 ऐसी धाराएं हैं जिसमें डकैती की, जी ये आपके ठाकुरगंज थाने में लगी हुई है। इसमें 1-2 धाराएं ऐसी भी हैं जिसकी डकैती की योजना बनाई जा रही है, और चुनाव के दौरान एक दल बना के किसी दूसरे दल पे, ये इसकी डिटेल मेरे पास है, मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आप उस चीज़ को बता भी सकते हैं। और 2007 में शायद ये दर्ज हुई है ठाकुरगंज थाने में कि एक टीम गठित करके जो है ऐसी योजना बनाई जा रही है। तो अगर एक महिला के ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज हैं तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और ऐसे लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का टिकट आया, और अब लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ बने। कैसे बन सकता है? ऐसे लोग अगर यहाँ पे राजनीति करेंगे तो पहले का रिकॉर्ड और अब के रिकॉर्ड में क्या अंतर? बहुत कुछ है बाकी। कुछ ना होने के बाद इतनी सारी चीज़ें हैं, तो अभी आगे क्या हो सकता है? ये कोई 2-4 इसमें शायद सीबीआई जांच भी चल रही है, कुछ ऐसा है। सीबीआई जांच भी चल रही है। सबसे अहम मुद्दा आपका सीबीआई जांच वाला है कि एक महिला के ऊपर सीबीआई जांच क्यों? कोई छोटे मोटे केस नहीं लगे होंगे जो सीबीआई जांच हो रही। सीबीआई जांच होने का मतलब ही यही होता है कि बहुत बड़ा कोई मुकदमा है। हम अपने महमूदाबाद की बागडोर कैसे दे सकते हैं ऐसे लोगों के हाथ में जो पहले से करप्ट हैं? और आज की डेट में तो यार इस पार्टी की ऐसी हालत हो गई कि करप्ट लोगों को फिर से भर्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज। योगी जी ने बहुत कुछ कहा है, योगी जी का मैं सम्मान भी करता हूँ। योगी जी ने कहा था कि बहुत सारे विधायकों के टिकट कटेंगे,
नए लोगों को आएगा, मौका आएगा, और बहुत सारे जो है लोगों को हटाया भी जाएगा। कितने लोगों को हटाया, कितने नए टिकट दिए, और कितने लोगों को फिर से भर्ती किया, वो तो बहुत कुछ करते थे। आदमी 2 दिन पहले सपा में होता है तो वो दुश्मन है, और जैसे ही आज मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में आता है तो वो सबसे अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों? बाकी भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन के हमारे होते हैं वो बेवकूफ़ है, उनका कोई मौका नहीं। यहाँ पे कितने लोग प्रत्याशी थे जो टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे लोग थे, कोई यहाँ पे काबिल था ही नहीं। चलो मैं नहीं था, बाकी बहुत सारे लोग थे। बहुत पुरानी टीम गठित के लोग थे जो आज नहीं, उनकी ज़िंदगी बीती जा रही, उसमें से किसी को दे दिया होता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हम तो सबसे बड़ी चीज़ का आपराधिक कहते हैं कि लोग, दूसरी पार्टियां मतलब और पार्टियां अपराधी को जो है टिकट दे रही हैं। आप देखिए रिकॉर्ड उठा के, सीबीआई जांच चल रही है। भाजपा ने तो सीतापुर में बहुत बड़ी कार्रवाई की है, मतलब 3 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर किया है। आपके पास भारतीय जनता पार्टी में कौन सा पद था, और क्या आप जो है भारतीय जनता पार्टी आपसे भी निकासित करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हम पहले पद लिए हुए थे जब हमारे दूसरे जिलाध्यक्ष थे। हमने इस बार पद इसलिए नहीं लिया कि पहले मैं अपना जो चुनावी प्रचार था उसको कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रचार भी कर रहा था। भारतीय जनता प्रचार कर रहा था तो मैं सोचता था कि कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा, ऐसा कैंडिडेट आएगा। पार्टी की आपके पास व्यवस्था है? सदस्यता है प्रेजेंट टाइम पे, सदस्यता कौन छीनेगा? क्योंकि ये तो देश आपका पूरा स्वतंत्र है, ऐसे तो पब्लिक है। सदस्य तो कोई भी बन सकता है, किसी भी पार्टी का बन सकता है। सदस्य कोई पद नहीं होता, जो पदाधिकारी होते हैं वो जो है पद विहीन हो सकते हैं, हम नहीं। और आज की डेट में हम भारतीय जनता पार्टी का जो है विरोध नहीं कर रहे, मैं प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, आपराधिक प्रत्याशी क्यों आ रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है आप सिंबल देंगे जो ऑलरेडी जो है आपके क्या नाम है, मुकदमाग्रस्त हैं, अपराधी हैं। आप दूसरों को कहते हो कि अपराधी को टिकट दे रहे, अपराधी को टिकट। हम तो जानते हैं कि आज की डेट में क्यों ऐसा हुआ, आप बताइए। मैं इस चीज़ का सवाल भी करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ऐसा क्यों किया, एक अपराधी को टिकट क्यों दिया। हमारे यहाँ जितने भी प्रत्याशी थे उसमें साथ 3-4 तो ऐसे हैं जिनके पास कोई केस ही नहीं था और बहुत अच्छे लेवल पे थे। हम तो जब आपके किसी गांव या क्षेत्र में जाते हैं तो मुझे पता भी चलता है कि ये सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से जो हार रही है महमूदाबाद में, वो इसी कारण से हार रही है कि यहाँ पे गुटबाजी चलती है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं आता है जो यहाँ क्षेत्रीय हो और जीत के निकल सकता हो। अब इस बार तो ऐसा हो गया कि पूरे सीतापुर में साजिश रची गई है कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे, और कोई नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, वही ऐसा कर रहे हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? अब नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जनता को पता है और सारे लोग जानते हैं। सीतापुर से जो बाकी प्रत्याशी में साकेत मिश्रा लगातार 2 लोगों पर निशाना साध रहे हैं जी, और आपके जिला अध्यक्ष थे जी, जी। इन पे आरोप लगा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? पुराना हो या नया हो उससे मतलब नहीं, वो है क्या, आप उस चीज़ को देखें। किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों पार्टी चल रही है। जो माननीय अगर पार्टी कर रहे हैं और ओपन पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं, कुछ तो वहाँ पे चल रहा होगा। इस चीज़ को बताना चाहता, और जितनी मैंने धारणाएं भी गिनाई हैं और जो सीबीआई जांच ये सारी बताई हैं, वो ऐसे ही नहीं बताए। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने एफिडेविट में भी दी है, उनके पास सबूत भी है। अगर कोई सबूत मांगेगा तो मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बिना सबूत के मैं कोई बात भी नहीं करता, किसी के बारे में भी बोल
आज तक रिकॉर्ड है कि मैं जब भी किसी के बारे में बोलता हूँ बिना सबूत के वो बात ही नहीं करता। मैंने अगर जो आपके सपा प्रत्याशी हैं उनके बारे में बोला बिना सबूत के, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोलता हूँ तो एकदम सारी चीजें सामने से बोलता हूँ। अब बोलने से पहले मैं सबूत इकट्ठा करता हूँ। अगर मेरे पास सबूत है तभी हम जनता को सच बता पाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि जनता सच जाने। जनता के आज की डेट में हर एक आदमी के, हर एक इंसान के हाथ में एक सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में मोबाइल हो गया है। और वो सब कुछ उससे जान सकता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं जान सकता। सबके बारे में कहीं न कहीं से कोई डिटेल्स उसको मिल ही जाएगी। तो ये मेरी एक अपील थी जनता से कि सोच के ही वोट करना है। और महमूदाबाद का विकास जनता के हाथ में है। सिर्फ एक वोट महमूदाबाद की तस्वीर बदल देगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। और मैंने जो अपना ये शपथ पत्र दिया था, ये इसको मैंने शपथ ही एक तरीके से मान रहा हूँ। ये मैंने शपथ ली है कि मैं इतने काम करूंगा। मैंने इसमें लिख भी रखा है कि इरादे ने काम अनेक। मेरे पास काम बहुत है करने के, बहुत। महमूदाबाद क्षेत्र में इतना काम है कि अगर हम 20 साल भी चाहें तो कम पड़ जाएगा। लेकिन हम सिर्फ जनता से चाहते हैं कि एक बार तुम्हें मौका दे। और मैं जितना इसमें लिखा हुआ है ये मैं 2 से 2.5 साल के अंदर करके दिखाऊंगा। अगर नहीं करके दिखाया तो मैं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा और जनता को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा जैसे लोग दूसरे लोग दिखा रहे हैं। और इस बात का मैं सीना ठोक के कहता हूं कि अगर मैं इसको ना करूं तो जनता मुझे अपने दरवाजे से, अपने गांव से भगा। इस बात के लिए मैं चाहता हूं कि मुझे सपोर्ट करें। इसमें मैंने एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है इसमें लिखा है मैंने 500 रुपए प्रति माह गौर अच्छा सम्मान निधि दूंगा। इसका कई सारे लोगों ने विरोध भी किया है। मैंने बोल भी दिया है कई सारे लोगों से और मुझे डिटेल भी कई सारे लोगों ने पूछा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसे कर सकते हैं कि अगर जनता मुझे सपोर्ट करेगी तो अगर मैं इसको चालू करता हूं और मैं इसको चालू करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जानवर हमारे ही है जो गांव और क्षेत्र और खेत खलिहानों में घूम रहे हैं, ये हमारे ही, हमको पता है। लेकिन इसको हम बांधेंगे भी हमें, ये भी हमको पता है। लेकिन इसका एक सम्मान और अगर इसका हम एक बहाना दे देते हैं कि हम 500 रुपये प्रति गौर अच्छा निधि में हम 500 रुपये प्रति उस व्यक्ति को देंगे जिसके दरवाजे पे 2 गाय बंधी है तो उसको 1000 रुपये, 1 गाय बंधी 500 रुपये। और किसी से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप सारे जानवर अपने घर पहुंच जाएंगे और जो खेतों में इंसान पड़े हुए हैं वो भी अपने आप घर पहुंच जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं जाता हूँ गांव में तो देखता हूँ भैया कहाँ है, बोलते खेत में। क्या कर रहे हैं भैया? खेत बचा रहे। पहले खेत लोग नहीं बचाते थे, वो भी आपका जो है पाप था, लेकिन ये भी पाप है। वो पाप था, ये महापाप है। आज की डेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे जानवर खेत के किनारे सड़ रहे होते हैं, रोड के किनारे सड़ रहे हैं, हमारे ही आपके जानवर। लेकिन मैं जो ये 500 रुपये देने के लिए कह रहा हूँ, इससे एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान होगा। सारे जानवर अपने दरवाजे पे, और जो लोग खेतों में पड़े हैं हमारे क्षेत्रवासी, वो भी अपने घरों में आ जाएंगे। ये सम्मान है। ये सबसे पहला काम हम करेंगे। इसके बाद जो इसमें लिखा है उसको करने की हम पूरी कोशिश 2 साल के अंदर ही करेंगे। 5 साल का हम टाइम नहीं। बहुत बहुत